हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है उग्रसेन पुनिया। वेलकम टू माय चैनल यूनिक लैब ऑफ नॉलेज। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, जैसा कि आप देख ही रहे हैं सामने स्क्रीन के ऊपर। लेसन है क्लास 12th का ट्रबल इन बोहेमिया। बोहेमिया के अंदर संकट। तो बोहेमिया के अंदर क्या संकट था, आर्थर कैनन डॉयल का ये लिखा हुआ है। इस लेसन को हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम अबाउट द राइटर, सबसे पहले राइटर के बारे में जान लेते हैं। आर्थर कैनन डॉयल वॉज ए स्कॉटिश राइटर। ये स्कॉटलैंड के राइटर थे। मोस्ट नोटेड फॉर क्रिएटिंग द लेजेंडरी वर्ल्ड फेमस फिक्शनल करेक्टर शेरलॉक होम्स। ये शेरलॉक होम्स एक करेक्टर इन्होंने रचना की थी। बहुत ही शानदार करेक्टर इसको माना जाता है और वर्ल्ड फेमस ये करेक्टर है शेरलॉक होम। और एंड हिज लॉयल असिस्टेंट डॉक्टर वॉटसन, और इसका एक सहायक होता है डॉक्टर वॉटसन। तो ये दो करेक्टर इन्होंने रचना की थी, इनके लिए इनको जाना जाता है, शेरलॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन। काल्पनिक करेक्टर हैं ये दोनों ही। He wrote more than 60 Sherlock Holmes mystery stories. उन्होंने लगभग 60 से भी ज़्यादा शेरलॉक होम्स की रहस्यात्मक कहानियाँ हैं वो लिखी थी, which attracted the readers all over the world. जिन कहानियों ने पूरी दुनिया के अंदर रीडर्स जो थे उनको अपनी तरफ आकर्षित किया था। Some of the notable Sherlock Holmes work, कुछ जो मुख्य शेरलॉक होम्स के नाम से जो उनके काम हैं, जो उनकी बुक्स हैं, उनके नाम यहाँ पे दिए हैं। द स्टोरीज ऑफ शेरलॉक होम्स, The Adventures of Sherlock Holmes, The Hound of Baskervilles, The Case Book of Sherlock Holmes and Memoirs of Sherlock Holmes। ये उनके कुछ मेमोरेबल वर्क हैं जो उन्होंने लिखे हैं। He also wrote many non-fictional books। इन्होंने बहुत सारी कहानियों के अलावा भी नॉन फिक्शनल किताबें भी लिखी है। वर्क ऑफ फैंटेसी, फैंटेसी कहते हैं कल्पना को, काल्पनिक किताबें भी इन्होंने लिखी है। साइंस फिक्शन और विज्ञान के बारे में भी बुक्स इन्होंने लिखी है। हिस्टोरिकल नॉवेल्स, ऐतिहासिक उपन्यास इन्होंने लिखे हैं। एंड पोइट्री, और कविताएं भी इन्होंने बहुत सारी लिखी है। इनके अलावा देखिए, एंड ऑल्सो क्रिएटेड द फिक्शनल कैरेक्टर नेम्ड प्रोफेसर चैलेंजर। इन्होंने ये जो आर्थर कैनन डॉयल हैं, इन्होंने एक प्रोफेसर चैलेंजर नाम से कैरेक्टर की रचना करी है। एंड रोट ए सीरीज ऑफ नॉवेल्स बेस्ड ऑन हिम, और इसके ऊपर एक वो उपन्यासों की सीरीज लिखी है, एक उपन्यासों की श्रृंखला लिखी है। ये जो प्रोफेसर चैलेंजर कैरेक्टर इन्होंने बनाया था, इसके ऊपर खूब सारे उपन्यास एक श्रृंखला के अंदर इन्होंने लिखे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तो था राइटर के बारे में, आर्थर कैनन डॉयल के बारे में। चलिए हम अब लेसन की शुरुआत करते हैं। तो ये एक कहानी है बोहेमिया के अंदर जो ट्रबल आती है, संकट आता है, उसके बारे में। तो चलिए हम इस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। Whenever Sherlock Holmes spoke of आयरन एडलर, जब कभी भी शेरलॉक होम आयरन एडलर के बारे में बात करते थे, इट वॉज इन टर्म्स ऑफ ग्रेट रिस्पेक्ट, तो बहुत ही सम्मान के साथ बात करते थे। शी वॉज ऑलवेज द वुमेन, और वास्तव में वो एक विशेष महिला थी। दिस डिड नॉट मीन डेट, इसका मतलब ये नहीं था कि ही वॉज इन एनी वे सेंटिमेंटल अबाउट हर, कि शेरलॉक होम उसके बारे में सेंटिमेंटल था, यानी भावुक था उसके बारे में, ऐसी बात नहीं थी। बट थ्रू आउट हिज लॉन्ग कैरियर, लेकिन अपने पूरे कैरियर के अंदर, थ्रू आउट मतलब पूरे कैरियर के अंदर, आयरन एडलर हैड बीन वन ऑफ द फ्यू पर्सन्स, आयरन एडलर जो है वो उन कुछ व्यक्तियों में से एक थी, हु हैड प्रूवन, जिन्होंने साबित किया था, टू बी जस्ट एज क्लेवर एज शेरलॉक होम्स हिमसेल्फ, उतना चालाक साबित किया था अपने आप को जितना शेरलॉक होम खुद था। तो शेरलॉक होम आयरन एडलर का सम्मान क्यों करता था, इज्जत से बात क्यों करता था, उसके दिल में आयरन एडलर के लिए सम्मान क्यों था, तो इसका आपको पता चल ही गया होगा। क्योंकि आयरन एडलर है वो उतनी चालाक थी जितना शेरलॉक होम्स था। एनीवे, खैर, आई वॉज इन होम्स अपार्टमेंट, तो ये आपको वॉटसन जो है करेक्टर अपने पढ़ा था अभी ऊपर, वॉटसन करेक्टर है वो आपको ये कहानी बता रहा है। तो वो कह रहा है, एनीवे आई वॉज इन होम्स अपार्टमेंट वन डे, एक दिन मैं शेरलॉक होम्स के अपार्टमेंट में था, उसके घर में था। व्हेन ए टोल हैंडसम मैन, तभी एक लंबा और बहुत ही सुंदर युवक, ड्रेस्ड इन द यूनिफॉर्म ऑफ ए फॉरेन कंट्री, जिसने एक फॉरेन कंट्री की यूनिफॉर्म पहन रखी थी, एक विदेशी कंट्री की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, केम टू सी हिम, वो उससे मिलने के लिए आया, यानी शेरलॉक होम्स से मिलने के लिए आया। द मैन वोर ए मास्क, उस आदमी ने एक मास्क पहना हुआ था, नकाब पहना हुआ था। एंड प्रीटेंडेड,
और बहाना कर रहा था टू रिप्रेजेंट ए सेकंड पर्सन, एक सेकंड पर्सन का रिप्रेजेंट करने का, प्रतिनिधित्व करने का बहाना कर रहा था, यानी वो अपनी पहचान छुपा रहा था, मास्क पहना हुआ था और किसी दूसरे व्यक्ति के रूप में अपने आप को वो प्रदर्शित कर रहा था, चेहरा बदला हुआ था। बट होम्स सून रिकॉग्नाइज्ड द मैन, लेकिन होम्स ने, शेरलॉक होम्स ने उस आदमी को पहचान लिया, एड्रेस्ड हिम, और उसे संबोधित किया एज योर मेजेस्टी, महाराज, उसको महाराज कहकर बुलाया। एंड द फेलो देन एडमिटेड दैट, और उसके बाद में उस आदमी ने स्वीकार कर लिया कि ही वॉज द किंग ऑफ बोहेमिया, कि वो बोहेमिया का राजा था। तो ये कहानी आपको वॉटसन बता रहा है, जो कि एक पात्र है इसी कहानी का, कि मैं शेरलॉक होम्स के अपार्टमेंट में था और वहाँ पे ये किंग ऑफ बोहेमिया भेस बदल करके आया था। लेकिन शेरलॉक होम्स चूंकि बहुत चालाक था, बहुत दिमाग वाला, इंटेलिजेंट था, इसलिए शेरलॉक होम्स ने इसको पहचान लिया और महाराज कह के बुलाया। ही हैड कम, ही सेड, तो अब राजा ने कहा कि वो आया था, टू आस्क शेरलॉक होम्स हेल्प, कि वो शेरलॉक होम्स की सहायता लेने के लिए आया था, इन ए मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले में। इट सीम्स दैट, ऐसा लगता है कि 5 years अर्लियर, कि 5 साल पहले, बिफोर ही हैड बिकम किंग, तब वो राजा नहीं बना था, उससे पहले ही हैड बीन इन वॉर्सा, वो वॉर्सा के अंदर था। वॉर्सा एक जगह है, कि वो वॉर्सा के अंदर था। ये जो अभी राजा है, ये उस टाइम राजा नहीं था, 5 साल पहले, और ये वॉर्सा में गया था ऑन ए विजिट, घूमने के लिए। एंड हैड फॉलन इन लव, फॉल इन लव का मतलब होता है प्यार हो जाना, और इसको प्यार हो गया था विद ए ब्यूटीफुल अमेरिकन एक्ट्रेस, एक बहुत ही सुंदर अमेरिकन एक्ट्रेस से प्यार हो गया था, और उस एक्ट्रेस का नाम था मिस आयरन एडलर। तो आपसे क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछा जा सकता है कि आयरन एडलर कौन थी, तो आप ध्यान रखें, ब्यूटीफुल अमेरिकन एक्ट्रेस थी, ये अभिनेत्री थी अमेरिका की, आयरन एडलर्स, और बहुत ही इंटेलिजेंट थी ये भी। आई वॉज क्राउन प्रिंस एट द टाइम, ही एक्सप्लेन, तो राजा ने आगे बताया शेरलॉक होम्स को, आई वॉज क्राउन प्रिंस एट द टाइम, उस समय मैं राजकुमार था, यानी राजा नहीं बना था। एंड आई वॉज यंग, और मैं जवान था। शॉर्टली आफ्टर आई बिकेम किंग, उसके थोड़े ही समय बाद मैं राजा बन गया। आयरन एडलर वॉज नॉट ऑफ रॉयल ब्लड, अब आयरन एडलर जो थी, जिससे इसको प्यार हो गया था वॉर्सा के अंदर राजा को, राजकुमार को, वॉज नॉट ऑफ रॉयल ब्लड, वो शाही खानदान की नहीं थी, यानी राजा महाराजा के परिवार से नहीं थी। माई फैमिली एंड द मेंबर्स ऑफ द गवर्नमेंट फाउंड आउट, मेरे परिवार ने और जो मेंबर्स ऑफ गवर्नमेंट थे, यानी सरकार के आदमी थे, जो मंत्री वगैरह थे राज परिवार के, फाउंड आउट, उन्होंने पता लगा लिया अबाउट द मैटर, इस बात का कि आयरन एडलर है वो राजा के परिवार से नहीं है। एंड नेचुरली इंसिस्टेड दैट, और स्वाभाविक रूप से उन्होंने जोर डाला कि आई मस्ट गिव मिस एडलर अप, गिव अप का अर्थ होता है त्याग देना, छोड़ देना, और उन्होंने जोर डाला कि मुझे मिस एडलर को छोड़ना पड़ेगा, उसको त्यागना पड़ेगा, क्योंकि वो राजा महाराजा के परिवार से नहीं है। आई लव्ड हर डीपली, मैं उसे बहुत गहराई से प्यार करता था। बट माई फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन जो मेरी पहली जिम्मेदारी थी, वॉज नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, टू माई कंट्री, वो मेरे देश के प्रति है। तो राजा ने बताया कि मैं प्यार तो बहुत करता था आयरन एडलर को, लेकिन मेरी जो पहली जिम्मेदारी है वो मेरे देश के प्रति है, मेरे राज्य के प्रति है। तो उसके बाद में आगे बता रहे हैं, द किंग वेंट ऑन टू एक्सप्लेन दैट, अब राजा जो है, वेंट ऑन का मतलब जारी रखा, बोलता रहा, एक्सप्लेन मतलब समझाता रहा, आगे और बताता रहा कि ही वॉज नाउ अबाउट टू बी मैरिड, कि अब उसकी शादी होने वाली है, यानी राजा खुद बता रहा है कि अब मेरी शादी होने वाली है, टू ए प्रिंसेस, एक राजकुमारी से मेरी शादी होने वाली है। अब राजकुमारी कहाँ की है? ऑफ वन ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज, किसी पड़ोसी राज्य की राजकुमारी है, उसके साथ मेरी अब शादी होने वाली है। एंड देट आयरन एडलर, और जो आयरन एडलर है जिससे मैं प्यार करता था, हु वॉज स्टिल अपरेंटली इन लव विद हिम, अपरेंटली मतलब प्रतीत रूप से, प्रकट रूप से, जो प्रतीत रूप से अब भी उससे प्यार करती है, हैड सेड दैट, उसने कहा है कि शी वॉज गोइंग टू राइट टू द प्रिंसेस, कि वो प्रिंसेस को, राजकुमारी को जिसके साथ मेरी शादी होने वाली है, उसको बताने वाली है, उसको लिखने वाली है, एंड टेल हर ऑल, और उसको सब कुछ बताने वाली है। तो ये समस्या आ गई थी, राजा ने बता दिया शेरलॉक होम्स को कि अब मेरी एक राजकुमारी के साथ शादी होने वाली है, मैं आयरन एडलर के साथ शादी नहीं कर रहा हूँ, तो वो जो है वो मेरे को एक तरीके से ब्लैकमेल कर रही है, और वो कह रही है कि मैं राजकुमारी को जिससे तुम्हारी शादी हो रही है उसको लेटर लिख के सारा कुछ बता दूंगी अपने बारे में।
इज इट मनी मिस एडलर वॉन्ट्स, क्या पैसा है जो आयरन एडलर चाहती है? आस्क्ड होम, शेरलॉक होम्स ने पूछा राजा से कि क्या वो पैसा चाहती है, ब्लैकमेल कर रही है तुम्हें? हेवंस नो, भगवान जानता है ऐसा नहीं है, सेड द किंग, राजा ने कहा। शी इज नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन, वो इस प्रकार की व्यक्ति नहीं है। शी सिंपली इंसिस्ट दैट, इंसिस्ट का मतलब होता है जोर डालना, वो साधारण रूप से जोर डालती है कि शी स्टिल लव्स मी, कि वो अभी भी मुझसे प्यार करती है। एंड शी रिफ्यूजेस, और वो मना करती है टू लेट मी मैरी समवन एल्स, कि मैं किसी और से शादी करूं, इसके लिए वो मुझे मना कर रही है कि मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता। आई सपोज शी हैज सम लेटर्स ऑफ योर्स, मुझे लगता है कुछ पत्र होंगे आपके उसके पास। बट वी कैन प्रूव दैट, लेकिन हम साबित कर सकते हैं कि दे आर फॉल्स, कि वे पत्र है वो झूठे हैं। सेड होम्स, शेरलॉक होम्स ने कहा राजा से। दे आर रिटन ऑन माई ओन प्राइवेट पेपर, तो राजा ने कहा कि वे मेरे खुद के प्राइवेट पेपर के ऊपर लिखे हुए, निजी कागज पे लिखे हुए हैं। एंड इन माई ओन हैंड राइटिंग, और मेरे खुद की हैंड राइटिंग में लिखे हुए हैं। शी ऑल्सो हैज़ माई फोटोग्राफ, उसके पास मेरे फोटोग्राफ भी है। वी कैन प्रूव दैट, हम साबित कर सकते हैं कि द पेपर वो स्टोलन, कि पेपर जो है आपका प्राइवेट पेपर वो चोरी कर लिया गया था। एंड डेट योर हैंड राइटिंग वॉज कॉपीड, और आपकी हैंड राइटिंग है वो कॉपी की गई थी, नकल की गई थी। हम ये साबित कर देंगे कि आपका पेपर चोरी हो गया था और आपकी हैंड राइटिंग है वो कॉपी कर ली गई थी। एनीवन कैन बाई योर फोटोग्राफ, और आपके फोटोग्राफ की रही बात, तो कोई भी आपके फोटोग्राफ है वो खरीद सकता है। तो राजा ने कहा अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, सी एंड आई आर बोथ, वो और मैं दोनों, इन द सेम फोटोग्राफ टुगेदर, एक ही फोटोग्राफ में साथ साथ हैं। सेड द किंग, राजा ने कहा कि जो फोटोग्राफ उसके पास है उसमें मैं और वो दोनों एक ही फोटोग्राफ में हैं और साथ साथ हैं। दैट्स क्वाइट डिफरेंट, ये कुछ अलग बात है। सेड होम्स, शेरलॉक होम्स ने कहा। हैव यू ट्राई टू गेट द फोटोग्राफ फ्रॉम हर इन एनी वे, क्या आपने किसी भी तरीके से उससे फोटोग्राफ लेने की कोशिश करी है? आई हैव हैड द पुलिस एग्जामिन हर अपार्टमेंट, मैंने उसके अपार्टमेंट का, उसके घर का पुलिस के द्वारा एग्जामिनेशन करवाया, यानी जांच करवाई, उसके घर की निरीक्षण करवाया। आई हैव हैड हर स्टॉप्ड ऑन द स्ट्रीट, मैंने उसको गली में रुकवा लिया। एंड ऑल्सो वाइल ट्रेवलिंग, और यात्रा करते समय भी मैंने उसको रुकवा लिया। बट नथिंग हैज़ बीन फाउंड, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। इन हर पॉकेट बुक, उसकी पॉकेट बुक के अंदर, यानी उसकी जेब में, और इन हर ट्रेवलिंग बैग्स, और उनके जो यात्रा के ट्रेवलिंग बैग्स थे उनके अंदर कुछ भी नहीं मिला। उसके अपार्टमेंट की भी पुलिस के द्वारा छानबीन करवा ली, उसको रास्ते में रोककर छानबीन करके देख लिया, ट्रेवलिंग करते टाइम भी उसको पॉकेट देख ली, उसकी जेबें देख ली, उसके बैग्स देख लिए, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। यू सी, तुम जानते हो मिस्टर होम्स, नॉट ओनली इज आयरन एडलर ए ब्यूटीफुल वुमेन, न केवल आयरन एडलर एक सुंदर औरत है, बट सी इज क्लेवर, वो बहुत ज़्यादा क्लेवर भी है, बहुत ज़्यादा चालाक भी है। एंड हाईली इंटेलिजेंट एज वेल, और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी वो है। राजा ने बताया कि न केवल वो ब्यूटीफुल है बल्कि बहुत ज़्यादा चालाक और इंटेलिजेंट भी है। होम्स ऑब्टेन्ड ऑल द एडिशनल इंफॉर्मेशंस, ऑब्टेन का अर्थ होता है प्राप्त कर लेना, तो शेरलॉक होम्स ने प्राप्त करी ऑल द एडिशनल इंफॉर्मेशन, अतिरिक्त सूचनाएं प्राप्त करी। ही कुड फ्रॉम द किंग, जो भी वो राजा से प्राप्त कर सकता था सारी सूचनाएं प्राप्त कर ली। एंड द नेक्स्ट डे लेफ्ट होम अर्ली, और अगले ही दिन उसने जल्दी ही घर छोड़ दिया। आई हैपन टू मीट हिम, मैं उससे मिला। अब आपको वॉटसन बता रहा है ये बात कि मैं शेरलॉक होम्स से मिला दैट नाइट, उस रात को, आउटसाइड आवर हाउस, हमारे घर के बाहर, जस्ट एज ही वॉज गोइंग गेटिंग होम, जब वो घर के अंदर जा रहा था उस रात को, तो मैं रात को उसको घर के बाहर मिला। आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम, मैंने उसे पहचाना नहीं। नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, बिकॉज ही वॉज डिस्गाइज्ड, डिस्गाइज का अर्थ होता है भेष बदल लेना, क्योंकि उसने भेष बदला हुआ था एज एन ओल्ड कैब ड्राइवर, और किसका भेष बनाया हुआ था? एक बूढ़े कैब ड्राइवर का, यानी टैक्सी चालक का भेष बनाया हुआ था, एक बूढ़ा सा टैक्सी ड्राइवर बना हुआ था। इट सीम्स दैट, ऐसा लगता है कि ही हैड स्पेंट ऑल डे इन एंड अराउंड, उसने सारा दिन आस पास बिताया था आयरन एडलर्स होम, आयरन एडलर के घर के आसपास उसने पूरा दिन बिताया था। टॉकिंग विद अदर कैब ड्राइवर्स, दूसरे कैब ड्राइवर्स के साथ बातें करते हुए। एंड विद एनीबडी हु सीम टू नो एनीथिंग, और उस व्यक्ति के साथ जो कुछ भी जानता
था अबाउट मिस एडलर, मिस एडलर के बारे में कुछ भी थोड़ा बहुत भी जो जानता था उसके साथ उसने बातें करते हुए और दूसरे कैब ड्राइवर्स थे उनके साथ बातें करते हुए उसने पूरा दिन बिताया था, ऐसा लगता है। ही हैड सीन हर पर्सनली, उसने उसको व्यक्तिगत रूप से देखा था आयरन एडलर को, एंड बाय वन मीन्स और अनदर, किसी ना किसी तरीके से हैड इवन टॉक्ड विद हर, उससे बात भी की थी। यानी ये बातें आपको वॉटसन बता रहा है कि ऐसा लगता है कि उसने आयरन एडलर को देखा था दिन में और किसी ना किसी तरीके से आयरन एडलर से इसने बात भी कर ली थी। शी इज ऑल दैट द किंग सेज, वो वैसी ही है जैसी राजा ने कहा था। सी इज एंड मोर, बल्कि उससे भी ज्यादा है। ही सेड, उसने कहा, शेरलॉक होम्स ने वॉटसन से कहा कि आयरन एडलर बिल्कुल वैसी है जैसी राजा ने बताया था, इंटेलिजेंट और क्लेवर। सी इज ब्यूटीफुल वुमेन, वो बहुत ही सुंदर औरत है। आई ऑल्सो डिस्कवर्ड ए सरप्राइजिंग फैक्ट, मुझे एक आश्चर्यचकित कर देने वाली बात पता चली। सरप्राइजिंग फैक्ट कहते हैं आश्चर्यचकित कर देने वाली बात, सरप्राइजिंग फैक्ट। आयरन एडलर, और वो आश्चर्यचकित कर देने वाली बात क्या थी? आयरन एडलर गॉट मैरिड एट 5 o'clock टुडे, आयरन एडलर है उसने आज 5 बजे शादी कर ली टू ए मिस्टर गॉडफ्रे नॉर्टन, मिस्टर गॉडफ्रे नॉर्टन नामक व्यक्ति से उसने आज शादी कर ली 5 बजे। प्रीवियसली हर लॉयर, जो पहले उसका वकील हुआ करता था। आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता, वेदर दिस मेक्स द मैटर मोर सिंपल, कि ये बात इस मामले को साधारण बना देगी, सिंपल बना देगी, और मोर कॉम्प्लिकेटेड, अथवा इसको मोर कॉम्प्लिकेटेड बना देगी, यानी इसको उलझा देगी, मामले को ज़्यादा जटिल बना देगी कि उसने एक वकील से शादी कर ली मिस्टर गॉडफ्रे नॉर्टन से, तो इससे ये जो मामला है पूरा ये उलझ जाएगा या सिंपल हो जाएगा, मुझे नहीं पता। ऑल्थो शी हरसेल्फ इज ए ऑनरेबल पर्सन, हालांकि वो खुद आयरन एडलर एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति है। हु नोज व्हाट एडवांटेज हर हस्बैंड, लेकिन कौन जानता है व्हाट एडवांटेज हर हस्बैंड, कि क्या लाभ उसका जो पति है, ए लॉयर जो कि एक वकील है, मे सी, वो देख ले इन ए फोटोग्राफ ऑफ हर एंड द किंग ऑफ बोहेमिया टेकन टुगेदर, उस फोटोग्राफ में जो उसका और बोहेमिया के राजा का साथ साथ लिया गया है। उस फोटोग्राफ के अंदर उसका हस्बैंड जो कि एक वकील माइंड का है, एक वकील है, उसको क्या लाभ नजर आ जाए, तो इस बात का कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि आयरन एडलर है वो एक ऑनरेबल पर्सन है, वो ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन उसका जो हस्बैंड है वो ऐसा कर सकता है, इसलिए ये मामला ज़्यादा उलझ भी सकता है, कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है। वी मस्ट गेट द फोटोग्राफ बाय ऑल मीन्स, हमें वो फोटोग्राफ लेने होंगे, बाय ऑल मीन्स का अर्थ होता है किसी ना किसी तरीके से। आई एम श्योर, मुझे विश्वास है, मैं आश्वस्त हूँ, द फोटोग्राफ इज इन हर होम, कि जो फोटोग्राफ है वो उसके घर में है, एंड टुमारो, और कल, वॉटसन यू, वॉटसन तुम, मस्ट हेल्प मी, मेरी मदद करोगे, टू गो देयर, वहाँ जाने में, एंड गेट इट, और ये फोटोग्राफ लेने में तुम मेरी मदद करोगे। वाइल होम्स वॉज टेलिंग मी दिस, जब होम्स मुझे ये बातें बता रहा था, वी स्टूड एट द फ्रंट डोर, हम सामने के दरवाजे में खड़े थे। ए यंग मैन इन ए लॉन्ग ओवरकोट, एक युवक जिसने एक लंबा सा बरसाती कोट पहना हुआ था, पास्ट द स्ट्रीट, वो गली में से गुजरा। गुड नाइट शेरलॉक होम्स, गुड नाइट शेरलॉक होम्स, सेड द यंग मैन, उस युवक ने कहा, जो गुजरा था वहां से, उसने शेरलॉक होम्स से कहा गुड नाइट। नाउ, अब, हु द डेविल कुड हैव रिकॉग्नाइज्ड मी, किस शैतान ने मुझे पहचान लिया, इन दिस डिस्गाइज, इस भेष के अंदर, कि मेरा तो भेष बदला हुआ है, मैं कैब ड्राइवर बना हुआ हूं, और ये आदमी कौन निकला है यहाँ से जिसने मुझे इस भेष के अंदर पहचान लिया, सेड होम्स, शेरलॉक होम्स ने कहा। दैट वॉइस ऑल्सो साउंड फेमिलियर, और ये जो आवाज़ थी इसकी, ये भी फेमिलियर लग रही थी, इसकी आवाज़ जो थी वो भी परिचित लग रही थी, यानी ये आवाज़ जानी पहचानी लग रही थी। एनीवे, खैर, द नेक्स्ट डे 5 o'clock इन द आफ्टरनून, अगले दिन 5 o'clock इन द आफ्टरनून, दोपहर के बाद 5 बजे, होम्स नाउ डिस्गाइज्ड एज ए प्रिस्ट, अब उसने किसका बेस बनाया था, एक पुजारी का, एक प्रिस्ट का बेस बनाया था। अगले दिन 5 बजे शाम के टाइम, वॉज वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ आयरन एडलर्स होम, इन फ्रंट ऑफ का अर्थ होता है के सामने, तो वो आयरन एडलर के घर के सामने है, चल रहा था। व्हेन मिस एडलर अराइव्ड, जब मिस आयरन एडलर है वो पहुंची, फ्रॉम अ डेली राइड इन द पार्क, पार्क के अंदर अपनी रोजाना की सवारी करके वो पहुंची, तो वो वहाँ पे
शेरलॉक होम्स है वो उसके घर के आगे ही चल रहा था। एज शी स्टेप्ड आउट ऑफ हर केब, जैसे ही वो अपनी केब से, अपनी गाड़ी से नीचे उतरी, होम्स प्रिटेंडेड टू फेंट, शेरलॉक होम्स ने बेहोश होने का बहाना किया, बेहोश होने का नाटक किया। सेवरल पीपल केम टू हेल्प हिम, अनेक सारे लोग उसकी मदद करने के लिए आए। एंड मिस एडलर फाइनली टोल्ड देम, और मिस आयरन एडलर ने आखिरकार उन लोगों को कहा टू कैरी हिम, कि उसे लेकर आओ इनटू हर लिविंग रूम, उसके लिविंग रूम में ले आओ, क्योंकि आयरन एडलर का घर ही था वहाँ पे, तो उसके घर के आगे ही वो बेहोश होने का नाटक किया। तो आयरन एडलर ने कहा कि इसको मेरे लिविंग रूम में घर के अंदर ले आओ। एज होम्स से डायरेक्टेड, जैसा कि होम्स ने निर्देश दिया था, आई स्टूड वेटिंग, मैं इंतजार करते हुए खड़ा था, यानी वॉटसन जो है वो इंतजार कर रहा था क्योंकि इसको शेरलॉक होम्स ने निर्देश दिया हुआ था। ड्यूरिंग ऑल दिस टाइम, इस पूरे समय के दौरान, इन द गार्डन, और कहाँ पे इंतजार कर रहा था ये? गार्डन में, बगीचे में। जस्ट आउटसाइड द लिविंग रूम विंडो, लिविंग रूम की जो खिड़की थी उसके बाहर खड़ा था। एंड एट ए सिग्नल फ्रॉम होम्स इनसाइड, जब इनसाइड यानी अंदर से जब शेरलॉक होम्स ने मेरे को एक सिग्नल दिया, आई थ्रू सम लाइटेड पीस ऑफ पेपर, मैंने कुछ लाइटेड पीसेज ऑफ पेपर यानी कुछ जले हुए कागज के जो टुकड़े थे वो फेंक दिए इनटू द रूम, उस लिविंग रूम के अंदर, थ्रू द विंडो, खिड़की में से, क्योंकि शेरलॉक होम्स ने अंदर से इशारा किया था तो इसने कागज के टुकड़े जला करके लिविंग रूम के अंदर फेंक दिए। देयर वॉज ए क्राई ऑफ फायर फायर, अब एक चीख आई अंदर से, फायर फायर, कि आग लग गई, आग लग गई। फ्रॉम वन ऑफ द सर्वेंट्स, नौकरों में से एक नौकर चिल्लाने लगा। एंड आई देन डिसअपीयर्ड, और उसके बाद मैं वहां से गायब हो गया, यानी चला गया, वॉटसन जो है वो चला गया। सेवरल आवर्स लेटर्स, कई घंटों के बाद, होम्स अराइव्ड होम, शेरलॉक होम्स है वो घर आया। क्वाइट प्लीज्ड विद हिमसेल्फ, अपने आप से काफ़ी खुश था। एंड विद द सेटिस्फैक्ट्री वे, और उस संतोषजनक तरीके से, एवरीथिंग हैड टर्न्ड आउट, जिस तरीके से सब कुछ घटित हुआ था, साबित हुआ था, तो उससे काफ़ी वो खुश था और अपने आप से भी खुश था कि इसकी योजना थी वो सही तरीके से वहाँ पे घटित हो गई थी, कोई उसमें दिक्कत आई नहीं थी। इसलिए इट्स एन ओल्ड ट्रिक वॉटसन, ये एक पुरानी चाल है। वॉटसन आकर के उसने बताया वॉटसन को कि एक पुरानी ट्रिक है, बट इट वर्कड जस्ट एज आई एक्सपेक्टेड, लेकिन इस चाल ने, इस ट्रिक ने वैसा ही काम किया जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, उम्मीद की थी। व्हेन समवन क्राइड फायर, जब कोई आग आग चिल्लाया, आयरन एडलर रेन, तो आयरन एडलर दौड़ी, ऑलमोस्ट ऑटोमेटिकली, लगभग अपने आप ही, टू गेट द वन थिंग ऑफ ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस, एक उस चीज को लेने के लिए जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो इन द हाउस, घर में, द फोटोग्राफ, और वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज क्या थी? फोटोग्राफ, वो लेने के लिए दौड़ी। इट इज हिडन इन ए सीक्रेट प्लेस, ये एक सीक्रेट प्लेस पर छुपाई हुई है, इन वन ऑफ द वॉल्स, दीवारों के अंदर, एक दीवार के अंदर ये सीक्रेट प्लेस पर छुपाई हुई है उसके फोटोग्राफ। शी डिड नॉट रिमूव द फोटोग्राफ, उसने फोटोग्राफ तो नहीं हटाए, बिकॉज वेन शी सो दैट, लेकिन जब उसने देखा, अब फोटोग्राफ क्यों नहीं हटाई उसका कारण बताया, बिकॉज वेन सी सो दैट, क्योंकि जब उसने देखा कि द फायर वॉज ओनली ए मैटर ऑफ ए फ्यू बर्निंग पेपर, कि आग जो है वो कुछ कागज ही जल रहे हैं, ज़्यादा बड़ी आग नहीं लगी है, कुछ कागज के टुकड़े ही जल रहे हैं। सी स्टॉप्ड, तो वो रुक गई, उसने फोटोग्राफ हटाई नहीं। बट सी डिड ऑल दैट, लेकिन उसने वो सब कुछ कर दिया था, वॉज नेसेसरी टू शो मी, जो मुझे दिखाने के लिए आवश्यक था, एग्जैक्टली वेयर द फोटोग्राफ इज हिडन, कि ठीक ठीक फोटोग्राफ कहाँ पर छुपाए गए हैं, वो मुझे पता चल गया था। वो दौड़ी थी उस दिशा में तो मुझे पता चल गया कि वो फोटोग्राफ किस कहाँ पर छुपाए हुए थे, हालांकि उसने वो फोटोग्राफ हटाए नहीं वहाँ से। टुमारो वी शेल गो देयर, कल हम वहाँ जाएंगे, विद द किंग, राजा को लेकर, एंड विद सेवरल पुलिसमैन, और कुछ पुलिस वालों को लेकर, एंड गेट द फोटोग्राफ, और वो फोटोग्राफ वहाँ से प्राप्त कर लेंगे। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, हाउ ओवर वेन होम्स वेंट टू मिस एडलर्स हाउस, शेरलॉक होम्स जब मिस एडलर के घर गया, ही हैड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शॉक्स ऑफ हिज लॉन्ग कैरियर, तो उसको अपने लंबे कैरियर के अंदर सबसे तगड़ा शौक लगा, धक्का लगा, अचंबा हुआ, उसको आश्चर्यचकित हो गया वो जब उसके घर गया तो, और क्या शौक था वो, क्या धक्का लगा उसको। देयर वॉज नो वन एट होम, आयरन एडलर के घर पर कोई भी नहीं था, एंड मिस एडलर एंड ऑल हर सर्वेंट्स, मिस एडलर और उसके सारे नौकर, हैड अपैरेंटली गॉन अवे, प्रतीत रूप से चले गए थे। होम्स वेंट एट वंस, एट वंस का अर्थ होता है तुरंत, होम्स वेंट एट वंस, होम्स जो था तुरंत गया, टू द सीक्रेट प्लेस, उस सीक्रेट प्लेस पर गया, इन द वॉल, दीवार के अंदर,
द फोटोग्राफ वॉज देयर, फोटोग्राफ वहाँ पड़े हुए थे, बट देयर वॉज दिस मैसेज विद इट, लेकिन एक वहाँ पे मैसेज भी था, एक लेटर भी पड़ा हुआ था वहाँ पर, इट रेड, और इसके अंदर लिखा हुआ था। तो जो लेटर वहाँ पे उसको मिला उसके अंदर क्या लिखा हुआ था वो अपने पढ़ते हैं। देखिए लेटर में लिखा हुआ था, डियर शेरलॉक होम्स, प्रिय शेरलॉक होम्स, आई हैड बीन टोल्ड दैट, मुझे ये बताया गया था कि द किंग वुड प्रोबेबली गो टू यू, कि राजा है वो संभवतः तुम्हारे पास जाएगा, फॉर हेल्प, सहायता के लिए, इन गेटिंग द फोटोग्राफ, फोटोग्राफ लेने के लिए वो तुमसे मदद मांगने के लिए जाएगा। दस इसलिए इस प्रकार आई वॉज एक्सपेक्टिंग यू एनी डे, मैं तुम्हारी किसी भी दिन आशा कर रही थी, यानी तुम मेरे पास आओगे किसी भी दिन, ये मुझे पता था पहले से ही। फर्स्ट आई रिकॉग्नाइज्ड योर डिस्गाइज एज ए कैब ड्राइवर, सबसे पहले तो मैंने तुम्हारा जो कैब ड्राइवर का भेष बनाया हुआ था उसके अंदर मैंने तुम्हें पहचान लिया था। एंड देन फॉलोड यू टू योर अपार्टमेंट, फिर मैं तुम्हारे अपार्टमेंट में तुम्हारे पीछे पीछे गई, जस्ट टू मेक श्योर, आश्वस्त होने के लिए, इट वॉज यू, कि ये तुम ही थे। यानी जो गुड नाइट बोल के गया था जो युवक, वो आयरन एडलर ही थी। नाइट के अंदर जब ये बाहर खड़े थे कैब ड्राइवर का भेष बनाए हुए, तो इसने पहचान लिया था और फिर उसके पीछे पीछे गई उसके अपार्टमेंट में आश्वस्त होने के लिए कि ये शेरलॉक होम्स ही था। आई वॉज द, अभी आगे देखिए, आई वॉज द यंग मैन, मैं वही युवक थी, हु पास्ट इन द स्ट्रीट, जो उस गली में से गुजरी थी, एंड स्पोक टू यू, और तुमसे बोली थी। डोंट फॉरगेट दैट, मत भूलो कि आई टू एम एन आर्टिस्ट, मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, कलाकार हूँ। यस्टरडे आई ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड योर लिटिल ट्रिक, कल भी मैंने तुम्हारी जो छोटी सी ट्रिक थी, चाल थी, उसको भी पहचान लिया था। ऑफ गेनिंग एंट्रेंस, गेन का मतलब होता है प्राप्त करना, एंट्रेंस मतलब प्रवेश, कि तुमने प्रवेश लेने के लिए जो अंदर आने के लिए जो छोटी सी चाल चली थी उसको भी मैंने पहचान लिया था। टू माई हाउस, मेरे घर के अंदर जो प्रवेश लेने के लिए तुमने चाल खेली थी। एंड फोर्सिंग मी टू शो यू, और मुझे मजबूर किया था कि मैं तुम्हें दिखाऊं, वेयर द फोटोग्राफ वॉज हिडन, कि फोटोग्राफ कहाँ छुपे हुए थे, तो उस चाल को भी मैंने तुम्हारी पहचान लिया था। बट इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट नाउ, लेकिन अब ये महत्वपूर्ण नहीं है, यानी फोटोग्राफ है वो महत्वपूर्ण नहीं है। द फोटोग्राफ इज हेयर फॉर यू, फोटोग्राफ तुम्हारे लिए यहाँ पर पड़े हैं। आई एम मैरिड नाउ टू ए मैन, अब मैंने एक ऐसे आदमी के साथ शादी कर ली है, मच बेटर देन द किंग, जो राजा से ज़्यादा अच्छा है। एंड वी हैव गॉन अवे टुगेदर, और हम दोनों दूर जा रहे हैं। माई हस्बैंड लव्स मी डीपली, मेरा पति मुझे बहुत प्यार करता है। एंड आई एम इन लव विद हिम, और मैं भी उसे बहुत प्यार करती हूँ। क्लियरली, स्पष्ट रूप से, आई हैव नो नीड ऑफ द फोटोग्राफ एनी लॉन्गर, अब मुझे इन फोटोग्राफ की और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। योर्स ट्रूली, तुम्हारी आयरन एडलर, आयरन एडलर। तो ये लेटर लिख करके वो वहाँ से चली गई थी, फोटोग्राफ उसने लौटा दिए थे, और राजा की समस्या है उसका भी हल हो गया था। तो इस कहानी को पढ़ने से हम देख सकते हैं कि शेरलॉक होम्स इंटेलिजेंट था, बुद्धिमान था, काफ़ी चालाक था, लेकिन आयरन एडलर है वो भी कम नहीं थी। उसको भी शेरलॉक होम्स की सारी चालें, सारी जो ट्रिक्स उसने चली थी वो सारी पहचान ली थी। उसने उसको कैब ड्राइवर के रूप में पहचान लिया था नाइट में। उसने उसको जो पृष्ठ का बेस बनाया था दूसरी बार उसने जब उसके घर में घुसने के लिए, और जो चाल चली थी कि कागज़ के टुकड़े जला के फेंकना और फिर मैं दौड़ूंगी, फोटोग्राफ दिखा दूंगी, तो वो सारी चीज़ें इसने आयरन एडलर ने पहचान ली थी। तो आयरन एडलर है वो एक ना केवल एक्ट्रेस थी बल्कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, और उसने साबित किया था कि वो भी शेरलॉक होम्स से कम नहीं थी। और यही कारण था कि शेरलॉक होम्स है वो आयरन एडलर का इतना ज़्यादा सम्मान करता था, इज्जत करता था। तो ये था लेसन स्टूडेंट्स जो हमने पढ़ा है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और कोई भी बात हो तो आप कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, और अपने जो स्टूडेंट्स हैं, दूसरे जो फ्रेंड हैं आपके, उनको भी बताएं ताकि वो भी मेरे साथ जुड़ करके जो बोर्ड क्लास की, 12th क्लास या 10th क्लास की जो वीडियो मैं पोस्ट करता हूँ उनसे लाभ उठा सके और परीक्षा में अच्छे अंक ला सके। थैंक यू।